चलिए प्रभाकर की तरफ ही सीधा चलते हैं, प्रभाकर की तरफ सीधा चलते हैं। प्रभाकर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अब राहुल गांधी के बयान को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर सीधा सीधा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। लेकिन राजनीति में जो बयान चलते हैं वो होते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई करती है, हो सकता है वो देश में कर रहे हैं, हो सकता है विदेश में कर रहे हैं। इन बयानों में देश बदनाम हो जाता है, ये लगता है आपको? कि मान लीजिए कोई विदेश मंत्री भारत में आया है, मुझे इटली के बारे में जानना है, मुझे जर्मनी के बारे में जानना है, फ्रांस के बारे में जानना है, और वो वहां पे अपनी जो अपोजिशन पार्टी होती है उसकी बुराई करता है, क्या वो उस देश की बुराई हो जाती है? क्या हमारे उस देश के बारे में छवि खराब हो जाती है? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि देश के अंदर राजनीतिक आलोचना ठीक है, लेकिन विदेशी मंचों पर राजनीतिक आलोचना कितनी सही है? रवि, राजीव रंजन ने जो बात कही थी एक पत्रकार की नज़र से कही थी। अब मैं जो बोलूँगा एक आम भारतीय की नज़र से बताऊँगा, जो आम भारतीय समझता होगा, जो उसके मन में सवाल होंगे, उस नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ, भारतीय व्यवस्था के खिलाफ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, जांच एजेंसियों के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो ये किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है कि यू रीप व्हाट यू सॉ, जो बोओगे वही काटोगे, जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। तो मतलब ये कि जब हम राजीव रंजन ने कहा कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ, हमने किताबों में पढ़ा है, तो मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि भारतीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति में जब भी भारत के स्टॉलवर्ट लीडर्स बाहर जाते थे, वो भारत के देश के मुद्दों पर, देश की लोकतंत्र के बारे में नकारात्मक बातों पर खुलेआम चर्चा नहीं करते थे। उसे तब कहा जाता था कि हमारा अंदरूनी मसला है, हम किसी और को मौका क्यों दें, हम अपने घाव बाहर के लोगों को क्यों दिखाएं, और ये परंपरा और ये सैंक्टिटी बना के रखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और मैं तारीख और वर्ष बताने नहीं बताऊंगा, आप बेहतर जानते हैं, हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं, हमारे पैनल में बैठे हुए पैनलिस्ट बेहतर जानते हैं कि ये शुरुआत कब से हुई। तो जब आप जाकर एक पार्टी का आदमी, एक पार्टी का लीडर जब जाके खुलेआम इंडियन डायस्पोरा के सामने भारत के बारे में तरह तरह की बातें करता है, तो दूसरा जाएगा वही बात करेगा। तो फिर वही बात आती है आम आदमी की भाषा में, जो ये कहते हैं कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो बात वही। तो ये बातें हैं। मुझे लगता है कि वो जो लक्ष्मण रेखा की आप बात कर रहे थे रवि ठाकुर, ये लक्ष्मण रेखा पहले थी कि किन मसलों पर बाहर की धरती पर बोलना है, किन मसलों पर बाहर की धरती पर नहीं बोलना है। कौन मसले हमारे अंदरूनी मसले हैं जिसको हम बाहर के देशों में नहीं बोलेंगे, वो लक्ष्मण रेखा घिस गई है, मिटती हुई दिख रही है। और इसके लिए किसी एक पार्टी के नेता और एक पार्टी के बयान को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक और बात इसके आगे बढ़ के बोलता हूं, जो राजीव रंजन बात कह रहे थे कि किसी एक आदमी के बयान देने से देश बदनाम हो जाएगा, इस बात को मैं नहीं मानता। वो भी आज जब राहुल गांधी इंडिया में बोले या बाहर की धरती पर बोले, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऑपोजिशन का लीडर अगर कुछ बोलता है तो भारत में बोलता है, सदन में बोलता है, सड़क पर बोलता है, या यूएस में बोलता है, या कैम्ब्रिज में बोलता है, कहीं भी बोलेगा उसके बयान के मायने होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम G20 की बैठक कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया की निगाहें हमारे देश की तरफ हैं, तो हमारे देश में यहाँ पर भी कही हुई हर बात को उतना ही तवज्जो दिया जाएगा। तो बात वही आती है कि इस पर अगर मुझे लगता है, और किसी को भी लगता है, आम आदमी को तो लगता ही लगता है, अगर हमारी सियासत को लगता है, हमारे नेताओं को लगता है कि बाहर के देशों में देश के बारे में नकारात्मक बातें अगर की जाती हैं, लोकतंत्र की बिगड़ती स्थिति के बारे में बात की जाती है, भारतीय मीडिया के बारे में बात की जाती है, जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग के बारे में नकारात्मक बातें की जाती हैं, तो इससे अगर हमारे देश की छवि खराब होती है, और निश्चित तौर पर होती है, तो मुझे लगता है कि वो संयम बराबर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं को बरतना चाहिए। पहली बात तो ये कि उसे बरतना चाहिए। अगर आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप खुद कहें कि किल इंडिया और स्किल इंडिया वाली बात बच्चों को याद है। दूसरी बात कि आपको पहले इंडियन कहने में शर्म आ रही थी, बाहर की धरती पर ये बात जब कही जाती है, तो मैं यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं अब खड़ा हूँ रवि, इसलिए कि बुरा लगेगा सुन के, मैंने कहा कि मैं वो बात कह रहा हूँ जो आम भारतीय सोचता होगा, समझता होगा कि विदेश की धरती पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन बात वही है कि शुरुआत कौन कर रहा है। वो लक्ष्मण रेखा जो थी कि बाहर की धरती पर किन मुद्दों पर बोलना है,
कौन बातें कहनी है, हिंदुस्तान के बारे में कैसी तस्वीर हम दुनिया के देशों को दिखाना चाहते हैं। ये जो शुरुआत आपने करी है तो वो धीरे धीरे उसी में कुछ डेविएशन होगा, उसी में कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ थोड़ा अधिक कोई कहेगा या थोड़ा कम करेगा। लेकिन एक बात और, ऑपोजिशन के लीडर के बोलने का और सरकार के मंत्री का और सरकार के प्रधानमंत्री के बोलने के दोनों के मायने अलग होते हैं। रवि ठाकुर, मैं यहीं पर अपने दर्शकों पे छोड़ दे रहा हूं, इसलिए कि आगे और कहूंगा तो वो कहते हैं, एक गोरख पांडे ने कविता लिखी थी और उसमें पहली लाइन थी कि कहब त लग जाई धक से। तो आगे यहीं पर मैं रुक देता हूं, हमारे जो पैनल में लोग हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे रवि। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से सबको बचना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार का प्रतिनिधि कोई जाकर बाहर बोले और ऑपोजिशन के लीडर की बात पर उसे देश विरोधी वो बयान लगे। बिल्कुल, इससे पहले कि मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।